सुप्रभात बच्चों। कक्षा अष्टम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठः महर्षिः दधीचिः। पहला पैराग्राफ कल पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा पैराग्राफ। महर्षिः दधीचिः नाम सर्वेषु परोपकारिषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यते। महर्षि दधीची का नाम सर्वेषु माने सभी, परोपकारिषु माने परोपकारियों में, है ना, महापुरुषेषु महापुरुषों में, अग्रगण्य सबसे आगे, मन्यते माना जाता है। महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सबसे आगे माना जाता है। देवराज इंद्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रन्तिदेवः शिविश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्ताम। देवराज इंद्रस्य माने देवराज इंद्र की, परीक्षायाम उत्तीर्णों माने परीक्षा में उत्तीर्ण, रंतिदेव और शिवी। अभी आप लोगों ने पहला पैराग्राफ में पढ़ा ना, रंतिदेव और शिवी, राजा शिवी की कहानी तो हमने सुनाया आपको, है ना। उभव, उभव माने दोनों, अपि माने भी, अंते अंत में, देहवंतों देह से, जीवितों जीवित, आस्ताम थे। कह रहे हैं कि देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव और शिवी दोनों भी अंत में देह से जीवित थे। कैसे जीवित थे कि जब राजा उनकी परीक्षा लेते हैं, है ना, तो वो अपना शरीर काट के, शरीर का मांस काट के देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर इंद्र देवता क्या करते हैं, उनके शरीर को वापस कर देते हैं, तो वे जीवित हो गए। लेकिन किंतु दधीची अस्तु सर्वकालाय देहम विमुच्य यश शरीरो अभवत। किंतु दधीची अस्तु माने दधीची तो सर्वकालाय, सर्व माने संपूर्ण, काल माने समय, और आय कालाय, आय माने के लिए, चतुर्थी भक्ति बालकाय, संपूर्ण समय के लिए, देहम शरीर को, विमुच्य माने छोड़कर, यश शरीरो अभवत, यश रूपी शरीर वाले हुए। मतलब वही बोल रहे हैं कि राजा शिवी और रंतिदेव तो फिर अपने शरीर को फिर प्राप्त कर लिए, लेकिन दधीची तो क्या है, इनकी परीक्षा लेने आते हैं, इनसे हड्डी मांगते हैं तो दे देते हैं, इसके बाद इनको हड्डी अपना वापस नहीं मिलता, तो ये यश रूपी शरीर से जीवित हुए। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति। वस्तुतः तत्सम उनके समान, सम माने समान, त्यागी न भूतो न हुआ था, न भविष्यति न होगा। सत्य है ये, है ना, इनके समान त्यागी कभी न हुआ था न होगा आगे। फिर से देखेंगे पैराग्राफ को बच्चों। महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सबसे आगे माना जाता है। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव और शिवी दोनों भी अंत में देह से, शरीर से जीवित थे, किंतु दधीची तो संपूर्ण समय के लिए देह छोड़कर यश रूपी शरीर वाले हुए। वस्तुतः उनके समान त्यागी न कोई हुआ था न होगा। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। प्राचीन काले कदाचित देवानाम दानवानाम च भयंकर संग्रामो अभूत। प्राचीन काले एक ही मात्रा है तो में लगेगा। प्राचीन काल में, कदाचित कभी, देवताओं और राक्षसों में, दानव माने राक्षसों में, भयंकर संग्राम, संग्राम माने युद्ध, अभूत हुआ। प्राचीन काल में कभी देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्रासुरः आसीत्। तस्मिन् संग्रामे, उस युद्ध में, देवताओं के नायक इंद्र और दानवानां नायकश्च और दानवों के नायक वृत्रासुर थे। आसीत् माने थे। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। वृत्रासुर के साथ, सह माने साथ, संघर्ष में माने लड़ाई में, देवों के नायक इंद्र पराजित हुए, हार गए। इंद्रस्य आदेशेन पराजिताः देवाः देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्। इंद्रस्य आदेशेन, इंद्र के आदेश से, पराजित देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के, उपगम्य, उप माने के पास, गम्य माने जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर, स्वरक्षायै, स्व माने अपनी, रक्षायै माने रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। फिर से देखेंगे। वृत्रासुर के साथ संघर्ष में देवों के नायक इंद्र पराजित हुए।
इंद्र के आदेश से पराजित देवता देवरक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थनाम श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत। प्रार्थना सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, अब्रवीत माने बोले, यत, यत माने कि, वरम ब्रुवत, वर बोलो, ब्रुवत माने बोलो, वर माने वरदान, है ना। पहले होता था ना कि कोई जैसे भक्त बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे तो भगवान प्रकट होकर खुश होकर क्या बोलते थे कि तुम जो चाहते हो मांगो, तो वर बोलो। तो देवाह अब्रुवन, देवता बोले, अब्रुवन माने बोले, भूतकाल है ये। भगवान दानवानां नायको वृत्रासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलाम देवसानाम पराजयत। क्या बोलते हैं? भगवान दानवों के नायक वृत्रासुर ने देवराज इंद्र की सकलाम समस्त देवसेना को पराजित कर दिया, हरा दिया है। स दानव राजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत। स माने वह दानव के राजा, अस्माकं माने हमारे, सर्वाणि माने सभी, हमारे सभी शस्त्र अपि भी अनश्यत नष्ट कर दिए हैं। भवान अस्मान रक्षतु, भवान माने आप, अस्मान माने हमारी, रक्षतु माने रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। फिर से देखेंगे पैराग्राफ को। प्राचीन काल में कभी देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवों के नायक इंद्र और दानवों के नायक वृत्तासुर थे। वृत्तासुर के साथ संघर्ष में, लड़ाई में देवों के नायक इंद्र पराजित हुए। इंद्र के आदेश से पराजित देवता देवरक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना सुनकर प्रसन्न भगवान विष्णु बोले कि वर बोलो। देवता बोले, भगवान दानवों के नायक वृत्रासुर ने देवराज इंद्र की समस्त देवसेना को पराजित कर दिया है। वह दानव के राजा हमारे सभी शस्त्र भी नष्ट कर दिए हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु उवाच माने बोले, भगवान विष्णु बोले, भो देवाः, हे देवताओं, इदानीं महर्षि दधीचिः सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणिः वर्तते। इदानीं माने इस समय महर्षि दधीचि, सर्वेषां माने सभी, ऋषियों में, ऋषीणाम माने ऋषियों में, शिरोमणिः माने श्रेष्ठ, वर्तते माने है। इस समय महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। व्रत उपवासैः तपसा च तस्य महात्मनो देहः पावनः संपन्नः। व्रत उपवास और तपस्या से, तपसा माने तपस्या से, तस्य महात्मनो उन महात्मा का देह शरीर पावन पवित्र संपन्न हो गया है। व्रत उपवास और तपस्या से उन महात्मा का शरीर पवित्र हो गया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत्। तस्य माने उनके, देहस्य शरीर के, अस्थिभिः हड्डियों से, यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् यदि वज्र का निर्माण हो, भवेत् माने हो, तर्हि तेन वज्रेण वृत्रासुरस्य वधः संभवो अस्ति। तर्हि माने तो तेन वज्रेण उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। क्या बोलते हैं कि उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। अतः सत्वरम गत्वा तम महर्षि तद देहम याचत। अतः इसलिए सत्वरम शीघ्र गत्वा जाकर तम उन महर्षि से तद देहम उनका शरीर याचत मांगो। इसलिए शीघ्र जाकर उन महर्षि से उनका शरीर मांगो। स ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते। स ऋषि वह ऋषि धर्मस्य धर्म के मर्मज्ञो ज्ञाता है ना। वह ऋषि धर्म के ज्ञाता है। ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्ति। ऋषि खलु माने निश्चय ही, कैसे होते हैं? परोपकारी होते हैं, है ना। सह परोपकारार्थ अवश्यम स्वदेहम दास्यति। सह माने वह, परोपकारार्थ परोपकार के लिए,
अवश्य स्वदेहम अपना शरीर दास्यति देंगे, है ना। भविष्य काल है, दा ददाती देना, है ना। फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। भगवान विष्णु बोले, हे देवों, इस समय महर्षि दधीची सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। व्रत, तपस्या और उपवास से उन महात्मा का शरीर पवित्र हो गया है। उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। इसलिए शीघ्र जाकर उन महर्षि से उनका शरीर मांगो। वह ऋषि धर्म के ज्ञाता है। ऋषि निश्चय ही परोपकारी होते हैं। वह परोपकार के लिए अवश्य ही अपना शरीर देंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में